400 की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी इस वक्त एक्शन मोड में हैं और बिहार से लेकर बंगाल तक प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने बिहार में गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला तो बंगाल में ममता दीदी के राज पर भी कई सवाल खड़े किए। पीएम ने यह भी साफ कह दिया है कि 2024 में चुनाव में रामद्रोहियों की छुट्टी हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बंगाल से बिहार, गठबंधन पर प्रहार। ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। राम की सौगंध, विपक्ष का खेल खत्म। ये पूरा देश जान चुका है वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। मोदी का संकल्प, बंगाल में कायाकल्प। टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे। मोदी की गारंटी, करप्शन से आजादी। कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। आतंक का सर्वनाश, विपक्ष का विलाप। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? विपक्ष में हाहाकार, 2024 में 400 पार। चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। संपूर्ण राष्ट्र में भगवा लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी ने बीजेपी की जबरदस्त लहर पैदा कर दी है। रैलियों में मोदी मोदी की गूंज है और विपक्ष पर मोदी पूरी तरह हमलावर है। पीएम मोदी की नजर बंगाल में मिशन 42 और बिहार में मिशन 40 पर है। विपक्ष को पटखनी देने के लिए पीएम मोदी पूरे दमखम के साथ उतरे हैं। पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल ज्यादा भीषण है। एनआईए की टीम पर हमले और रामनवमी पर ममता बनर्जी के बयान ने आग में घी का काम किया है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। ममता बनर्जी के इसी बयान पर सियासी भूचाल आ गया। पीएम मोदी ने ममता को तो श्री राम का संदेश समझाया ही, साथ ही पूरे विपक्ष को भी आईना दिखा दिया। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 2019 चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था। 12 सीटों के नुकसान के साथ टीएमसी के हाथ 22 सीटें लगी थी, जबकि बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 16 सीटों की बढ़त बनाकर 18 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई। साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में
साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। पश्चिम बंगाल में इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे, यानी वोटिंग का सिलसिला 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा। ऐसे में मोदी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी 2019 का रिकॉर्ड तोड़े और ममता की जादू को समाप्त करे। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। बंगाल की तरह बिहार में भी मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। मोदी ने विपक्ष के महागठबंधन पर जबरदस्त प्रहार किया।